आपने कभी सोचे क्या होता अगर नारुतो के बचपन में हागोरोमो अपनी पूरी पावर देता, सिक्स पाथ की पावर, जिस स्टोरी में क्या इम्पैक्ट पड़ता? क्या नारुतो अपने यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता? जानते ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी का क्रिएटर है टोबी। डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो जानते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो पैदा होते ही नारुतो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। मिनाटो और कुशिनरी की वजह स्टोरी जैसे इसके बाद कुछ साल बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो जो बड़ा हो जाता है, लेकिन नारुतो अकेला बड़ा होता है और साथ में विलेज के लोग नारुतो से नफरत करते हैं और नारुतो से डरते हैं कि नारुतो एक जिंचुरी की है। ऐसे एक दिन नारुतो अपने घर में बैठा होता है, सो रहा होता है, तब उसके माइंड में हागोरोमो अपेयर होता है, बताता है मैं हूँ हागोरोमो और उसकी सेज ऑफ सिक्स पाथ। नारुतो बोलता है कौन? हागोरोमो बोलता है तुम मेरे बेटे के रिकार्नेशन हो असुरा के। बोलता है कौन? हागोरोमो समझ जाता है इस बच्चे को समझाया जाएगा तो खुद पागल हो जाएगा, इसलिए हागोरोमो अपनी पावर देता है। पावर देने के बाद वहाँ से जाने वाला होता है। जाने से पहले बोलता है फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, उससे उस खतरे को खत्म करना पड़ेगा, दुनिया को बचाना पड़ेगा और तुम ही दुनिया के सेवियर हो। इसके बाद हागोरोमो वहाँ चला जाता है। तब नारुतो अपनी आंख खोलता है और बोलता है क्या बेकार से सपना था। और नारुतो अपने मन में सोच रहा होता है ये बुड्ढा क्या बोल के, ये समझ भी नहीं बोल रहा तो फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा आएगा, पता नहीं क्या। उसके बाद नारुतो अपनी आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है तो उसके पास तो सिक्स पाथ आईज आ जाती है। अब फिर से आंखें बंद करके करता है तो वो पावर चला जाती है। नारुतो चौंक जाता है, क्या क्या था। उसके बाद नारुतो ट्रेनिंग करता है एक फॉरेस्ट में जाके। अब नारुतो सोच रहा होता है सपने के बारे में और सपने में ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके कुछ समय बाद नारुतो अकेडमी जाता है, लेकिन नारुतो अकेडमी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है और नारुतो की चीज को एक बार देखेगा उसे जल्दी सीख जाता है। कि नारुतो बिना हैंड सैंड के भी सीख पाता है। नारुतो बस स्ट्रॉन्ग चक्रा साथ में उसके पास सिक्स पाथ की पावर, लेकिन तब भी सारे बच्चे नारुतो को लूजर कहते हैं, नारुतो से डरते हैं और नारुतो नफरत करते हैं। नारुतो एक जिंची के, लेकिन एक को छोड़ के अकेडमी में से नारुतो को छोड़ के नारुतो से प्यार करती है, उसे केयर करती है। इसके कुछ साल बाद नारुतो एक गेनर बन जाता है और जो स्टोरी से टीम 7 का मेंबर। और टीम 7 कुछ मिशन करते हैं, कुछ मिशन में अंदर ही नारुतो सासके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके कुछ समय बाद टीम 7 जाते हैं रियल मिशन पे, लैंड ऑफ वेब। मिशन के दौरान सामना करते जाबुज़े हाकू का, लेकिन हाकू के अटैक से सासके बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देख के नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से के कारण उसका कुरामा पावर अनलिश हो जाता है, साथ में इस बात की पावर से। ये सब पावर अनलॉक होने के बाद जाबुज़े हाकू से फाइट करता है, उन्हें डिफीट कर देता है और बहुत ज्यादा होता है कि सासके मरने वाला होता है, लेकिन सासके बच जाता है और नारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है। टीम 7 मिशन कंप्लीट करके ब्लेजो वापस आते हैं। ब्लेजो वापस आने के बाद नारुतो एक चीज रियलाइज कर लेता है, उससे अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर देता तो किसी को भी मार सकता है। इसलिए नारुतो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखने लगता है, स्टार्ट कर देता है अपनी ट्रेनिंग पावर कंट्रोल करने वाला। इसके कुछ से बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ओजे स्टोरी जैसे सासके को कर्ज मार्क दे देता है ओरोचिमारू। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो तो आखिरकार मिल जाता है जिराया से। जिराया एक चीज रियलाइज कर लेते हैं नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नारुतो के पास सेज चक्रा है। जिराया सोचते हैं इसकी मदद नहीं करने का, लेकिन नारुतो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। इसके वजह से जिराया नारुतो को स्टूडेंट बनाता है, उसे ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग की वजह से नारुतो नेजी से फाइट करता है, नेजी को डिफीट कर देता है। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है सासके जो ब्लेड छोड़ देता है ओरोचिमारू के पास जाता है। ये खबर नारुतो पता लगता है, नारुतो सासके के पीछे जाते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन नारुतो इस फाइट को जीत जाता है और सासके को ब्लेड वापस ला जाता है। ब्लेड वापस लाने के बाद कुछ समय बाद नारुतो ब्लेड छोड़ के चलाता है जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए। जिराया नारुतो को ले जाता है मोड वहाँ पे नारुतो सीखता है सेज मोड को मास्टर करने के बाद जिराया मदद करता है उसकी सिक्स पाथ की पावर मास्टर करने के लिए, नारुतो से मास्टर कर लेता है। कि वैसे नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नारुतो की पावर के स्टैमिना सब कुछ बहुत ज्यादा अलग लेवल पे हो जाता है। तब इसके बाद नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में जाता है, कुरामा की सील को अनलिश कर देता है, कुरामा से फाइट करता है, कुरामा चौक जाता है। नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुरामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और नारुतो बताता है मुझे पावर हागोरोमो दी है। कुरामा हागोरोमो का नाम सुनता है, समझ जाता है यही चाइल्ड ऑफ ऑफिस, इसलिए कुरामा फैसला कर लेता है नारुतो को अपनी पूरी पावर देने का। इसके बाद नारुतो को अपनी पूरी पावर देता है। इसका 3 साल बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। सीन का हमें दिखाया जाता है सासके जो काकाशी से ट्रेनिंग लेता है, फ्लैशबैक का सीन। अपोजिट टाइम में सासके और जो स्टोरी में स्ट्रॉन्ग था वैसे ही होता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो ब्लेड में वापस आता है, ब्लेड में वापस आने के बाद सासके सभी लोग चौंक जाते हैं कि नारुतो हद से ज्यादा पावरफुल हो गया। और सीन करते हुए दिखाया जाता है आकाश की जो शुरू कर चुके टेल बिस करना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए टीम 7 जाते हैं देदारा सासू को डिफीट कर देते हैं। तब भी स्टोरी में कोई चेंजेस नहीं होता, एक बहुत बड़ा डिफरेंट होता है स्टोरी में। के लिए आकाशी को पता हो जाता है नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओबिटो पेन एक नया प्लान बनाते हैं और जाते हैं आकाशी जो ओरोचिमारू काबुटो को ढूंढते हैं, उसके साथ अलायंस बना के ओरोचिमारू सारे मरे हुए शिनोबी को जिंदा कर देता है। ये खबर 5 ग्रेट नेशन को पता लगता है, इसलिए सारे नेशन अलायंस बनाते हैं और 4th ग्रेट बन जब वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद हम दिखाया जाता है ओरोचिमारू काबुटो सीन, जहाँ पे ओरोचिमारू काबुटो सासके से फाइट कर रहे होता है, सासके को डिफीट कर देते हैं। तब वहाँ पे इताजी आता है, इताजी सासके को बचा लेता है, ओरोचिमारू से फाइट करता है। तब वहाँ पे जिराया आता है, ओरोचिमारू से फाइट करता है, ओरोचिमारू खत्म कर देता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो जो अपने एनिमी से फाइट कर रहा होता है, लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए नारुतो ओबिटो मादरा और नागाटो को डिफीट कर देता है। तीनों को खत्म करने के बाद लड़ाई एंड हो जाता है। इसके वजह से नारुतो वॉर का हीरो बन जाता है। जाता है नारुतो
नागाटो के पास उसकी रेनिगान लेके नाक का अंदर प्लाट कर लेता है। इसके वजह से रेनिगान हासिल कर लेता है। इसके कुछ साल बीत जाता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो होकागे बन जाता है। होकागे बनने के बाद भी नारुतो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नारुतो होकागे बनने के बाद नारुतो दुनिया में शांति लाता है। इसके बाद तो फ्यूचर में कुछ आते हैं, लेकिन नारुतो उसे डिफीट करता है और दुनिया को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।